जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज की ये कहानी बहुत ही अद्भुत होने वाली है। आज की इस कहानी में आप सेवा भाव देखेंगे कि कैसे एक भक्त अपने भगवान या अपने ठाकुर जी की सेवा कितने भाव से करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक मैया अपने श्याम सुंदर की बड़ी सेवा करती थी। वो प्रातः सुबह उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार और दुलार मनुहार के साथ उठाती थी। श्रृंगार आदि कराकर उनको आईना दिखाती। उसके बाद उन्हें भोग लगाती। एक बार उनको 1 मास की लंबी यात्रा पे जाना था। जाने से पहले ही उन्होंने ठाकुर जी की सेवा अपनी बहू को सौंपते हुए उन्हें समझा रही थी कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न करना। उनको श्रृंगार कराना अच्छे से, उसके बाद उन्हें आईना दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दें। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की सेवा की। उनको श्रृंगार कराया, उसके बाद उन्हें आईना यानी दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए। जब ठाकुर जी को मुस्कुराता नहीं देखा तो सोचा कि श्रृंगार में ज़रूर कोई कमी रह गई होगी। पगड़ी, बंसी, पोशाक सब फिर से ठीक किया और फिर उन्हें शीशा दिखाया, आईना दिखाया और दिखाकर झुककर धीरे से फिर से देखा। पर उसने देखा कि ठाकुर जी तो पहले के जैसे ही खड़े थे। उसने फिर से पोशाक का श्रृंगार ठीक किया और सब कुछ सही कर कर अपने हिसाब से उन्हें फिर से दर्पण दिखाया। पर फिर भी ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी थोड़ा डर सा गई। सोची कि शायद ठीक से नहलाया नहीं होगा, तभी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तो उसने फिर से कपड़े उतार दिए ठाकुर जी के और फिर से उन्हें स्नान कराया। पोशाक और श्रृंगार सब कुछ फिर से धारण कराया और फिर उन्हें दर्पण दिखाया। किंतु ये क्या, ठाकुर जी तो फिर भी नहीं मुस्कुराए। एक बार फिर पोशाक उतार के पुनः वही सारा चीज़ किया। उन्हें स्नान आदि कराकर फिर से पोशाक धारण करवाया और श्रृंगार करवाया, पर फिर भी मुस्कान देखने को नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार यही चीज़ बार बार दोहराई। सुबह से अब दोपहर हो चुकी थी। घर का भी सारा काम पड़ा था। ना कुछ खाया था ना पिया था और भूख भी जोरों की लगी थी। किंतु सास का आदेश था तो अवहेलना करने की हिम्मत भी ना थी उसकी। 13वीं बार जब उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर कर के तंग हो चुके थे। उन्हें भी जोरों की भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। इस बार फिर से वस्त्र आभूषण पहन रहे थे, किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी। क्या करूं? श्रृंगार होने के बाद पर आसन पे विराज चुके थे। अब उस बहू ने फिर से दर्पण उठाया। ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया था मुस्कुराने का, तो उसने जैसे ही दर्पण दिखाया और झुक कर बगल से देखने की चेष्टा की तो देखा कि श्याम मुस्कुरा रहे थे। उनकी भुवन मोहिनी हंसी देखकर बहू विस्मित हो गई और सारी दुनिया को भूल गई। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो, ठाकुर जी तो हंसे नहीं। उसने फिर से दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे, अगर भोजन पाना है और पानी पाना है तो हंसना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वही उपक्रम बार बार दोहराएगी। वे मध्यम मध्यम हंसने लगे। ऐसी हंसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मंदहास उसके हृदय में बस गया था। उस छवि को देखने के लिए उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर से उसने ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। ठाकुर जी को क्या, उन्हें तो मुस्कुराना ही पड़ा। अब तो मारे खुशी के वो बहू फूली न समाई। उस बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया और आरती की। दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि को शयन कराया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही
जैसे ठाकुर जी को स्नान कराया और करा के वस्त्र पहना के उनका श्रृंगार किया, उसके बाद उन्हें उनके आसन पर विराजमान करके दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने भी कल की घटनाओं और भूख को याद किया और इस ठंड में 13 बार का स्नान याद करके ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हंसी का दर्शन किया। आगे की सेवा भी क्रमानुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी रोज़ ही यही करने लगे, दर्पण देखते ही मुस्कुरा देते। बहू ने सोचा शायद उसको ठीक से श्रृंगार करना आ गया, वो इस सेवा में निपुण हो गई। 1 महीने के बाद जब उसकी सास यात्रा से वापस आई तो आते ही उसने बहू से सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली, मुझे 1 दिन तो सेवा में बहुत मुश्किल लगी, किंतु मैं अब निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा की, श्रृंगार कराया। अब दर्पण लेने के लिए हाथ उठाया, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। मैया का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैया मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो तेरी बहू रानी से ही करवाऊँगा, तू तो बस रहने ही दे। मैया बोली, लाला मुझसे कोई भूल हुई है क्या? ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं, भूल नहीं हुई है, पर मेरे मुस्कुराने का मन करता है और मैं तो तेरी बहू रानी के हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। अब ये सेवा तो तू बस उसे ही करने दे। सास रानी ने बहू रानी को आवाज़ लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज ही भाव से सब कुछ बता दिया और कहा कि हाँ, ऐसा रोज़ मुस्कुराते हैं, ये केवल पहले दिन समय लगा था। मैया बहू रानी की श्रद्धा और उसकी लगन और ठाकुर जी के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई और उसे पता चल गया कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया अपनी बहू रानी को ठाकुर जी की सेवा सौंप कर निश्चिंत हो गई। सच्चे भाव से की गई सेवा में यही ताकत होती है कि भगवान स्वयं आपसे सेवा लेने के लिए आ जाते हैं और आपके निश्चल भाव से आपके समर्पण को देखकर आपके हो जाते हैं। ऐसा ही भाव आप भी अपने मन में लाइए और अपने ठाकुर जी को एक अच्छे मन से पा लीजिए। आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।